थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करें परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, एकमात्र जीवित परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे पवित्र घर के लिए, जीवित चर्च के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, जो तूने इतना अच्छा विजन हमें दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी कलीसियां आज हमारे बीच में प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद, और कोई भी जन सेम ना रहे खुदावंद, अपनी बरकतों को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लेकर जाने पाए परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी पाक रूह की अग्नि एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, पाक और पवित्र करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सभी कलीसियों का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, ब्रांचेस ब्लेस्ड हैं, ऑनलाइन कलीसियां ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है जिस तरह से हीट बढ़ रही है, मौसम गर्म हो रहा है, उसी तरह से परमेश्वर आत्मा में भी आपको पूरी तरह से गर्म रखें और आत्मा में आप बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अंश करके बढ़ते जाएं, लगातार आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में बड़े काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु अपने वचन पर चलना आपको सिखाएं। और जितनी भी कलीसियाएं आज हमारे साथ एक मन है, मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और हमेशा इसी धुन में रहें कि प्रभु का वचन हमारे जीवन से कभी टूटे ना। हर एक जन, एक पास्टर के लिए ही नहीं बल्कि हर एक विश्वासी को भी परमेश्वर के वचन के साथ डेली बैठना चाहिए, रोज वचन को पढ़ना चाहिए। जब आप वचन को रोज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर का वचन किस विषय में क्या कहता है। यदि आप वचन पढ़े ना तो फिर कैसे उसे आप फॉलो कर पाएंगे। अगर हम स्कूल भी जाते हैं, हम कॉलेज भी बच्चे पढ़ते हैं, तो रोज जाते हैं, रोज पढ़ते हैं अपने स्कूल में, होमवर्क करते हैं, घर वापस आकर नेक्स्ट डे फिर वो जाते हैं। उसी तरह से जो चर्च है ना, परमेश्वर का घर, ये आपके लिए एक आत्मिक स्कूल है, ये आपके लिए आत्मिक कॉलेज है, पास्टर्स के लिए आत्मिक यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ये स्पिरिचुअल स्कूल है आप लोगों के लिए। जैसे बच्चे तो रोज जाते हैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के, और हमारे लिए विश्वासियों के लिए क्या किया परमेश्वर ने, आसान कर दिया कि हफ्ते में एक दिन, सप्ताह के पहले दिन इतवार को हम परमेश्वर के घर में अपने स्पिरिचुअल स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। तो जब हम कुछ सीखते हैं परमेश्वर से, उसके वचन से, प्रभु के दास से, तो हमें घर जाकर होमवर्क भी करना चाहिए। सो कितने जन हैं जिन्होंने होमवर्क करते हैं रोज? कौन कौन बाइबल पढ़ता है? अपने हाथ को उठाएं। होमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जरूरी है कि जो भी आप परमेश्वर के घर में सीखते, जो वचन को सीखते हैं, जिस प्रेजेंस को, जिस उपस्थिति को आपने यहाँ पर ग्रहण करते हैं इतवार को और थर्सडे को, तो आप घर जाके होमवर्क करें, यानी कि रोज बाइबल को पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, तो वो भी सीखे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अजीब सी भाषा जो इस दुनिया की है ही नहीं। अगर नहीं आता, आपके पोते पोतियों को, आपके नाती पोतियों को, आपके गली पड़ोस के किसी भी बच्चे से आप सीख सकते हो। 3-4 महीने में आपको आपकी पंजाबी, आपकी हिंदी आ जाएगी। अब सोफिया यरमिया तो हिब्रू भाषा सीख रहे हैं, इब्रानी भाषा। हालेलुया। तो जिसने जो सीखना है वो तो सीख ही लेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो सीखें, क्योंकि शैतान बहुत ही लॉजिक देता है, अच्छे लॉजिक देता है, जेन्युइन लॉजिक देता है, आपके माइंड से वो खेलता है। वो आपके बीच में से ये कहता है कि पास्टर साहब मैनू तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो कभी पढ़िया नहीं, मैं तो अज तक अपना नाम नहीं लिखा। सो अगर हम ये सुने तो ये बहुत ही एक लॉजिकल बात है कि वाकई में ये सत्य है कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अब क्या करें। तो लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझे मनन करो, रोज पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे मनन करो, उसकी आज्ञाओं को पूरा करो। तो यदि नहीं आता तो ऐसा थोड़ी कि हम सीख नहीं सकते, तो आप सीख सकते हैं। तो आज के बाद जितनी भी एनएम कलीसियां हैं, कृपया अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो पंजाबी, हिंदी, जिस भी भाषा को आप बोलते हैं, आप अधिक समझते हैं, उसमें सीखें लिखना, पढ़ना और रोज बाइबल को पढ़ें।
रोज डेली बाइबल, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी वचन को तोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आज जितनी भी कलीसियां हैं, जिन लोगों को लगता है कि मेरी से कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, आज आप परमेश्वर के घर में हैं। आप परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम है ना, वो बहुत से अधिक पापों को ढांप देता है। कहते हैं कि जब नूह को उसके पुत्र हाम ने क्या देखा था, नंगा देखा, तो कहते हैं कि वो वापिस गया अपने भाइयों के पास और अपने पिता के नंगेपन के विषय में बातें करने लगा, उस बात को और फैलाने लगा। और कहते हैं कि हाम जो है और उसका घराना और उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं वो श्रापित हुई। लेकिन वो जो दो पुत्र थे, उन्होंने किसी की गलती को किसी और को आगे फैलाया नहीं, बल्कि कहते हैं कि उल्टे बल पीठ के बल गए और अपने पिता के पाप को, उस नग्नता को ढांप दिया। सो ऐसा परमेश्वर है हमारा कि जब आप कोई गलती करते हैं ना और परमेश्वर से आप माफ़ी मांगते, रिपेंट करते, तौबा करते हैं, तो आपका स्वर्गीय परमेश्वर आपकी बातों को फैलाता नहीं है, आपको डिस्ग्रेस नहीं करता। तब परमेश्वर उस शेम की तरह या पेट की तरह आपकी उस इंसल्ट को परमेश्वर शर्मिंदगी को ढांप देता है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं कि आपकी शर्मिंदगी को और कई गुना करके लोगों में फैलाते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, वे श्रापित होते हैं। सो वचन के अनुसार आज जितनी भी कलीसियां आज मेरे साथ हैं, एक मन है, परमेश्वर के घर में है या वचन सुन रही हैं, यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई सिन है, कोई भी पाप है, तो परमेश्वर के आज बेस्ट टाइम है। प्रभु के आगे जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तौबा करें, प्रभु के आगे वायदा करें कि परमेश्वर मैं इस सिन को, इस पाप को फिर से नहीं दोहराऊंगा प्रभु। और परमेश्वर क्या है, सब बातों को, सब पापों को ढांप देता है। तो आज जितने भी कलीसियां वो प्रभु से वायदा करेंगे, जो भी सिन है, आपको पता है आपकी लाइफ में कौन सा पाप है कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपके आगे आता है, आपके आंखों के आगे वो पाप आता है। जब आप प्रेयर करते हैं आपके आगे वो पाप आता है और आपको गिल्टी फील होती है कि अरे मैंने ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। आपको पता है आपसे कौन सी मिस्टेक होती है, आपसे कौन सा वचन टूट रहा है। तो अभी समय है कि प्रभु के आगे आप आए और माफी मांगे, परमेश्वर से रिपेंट करें, तौबा करें, और परमेश्वर सब पापों को ढांप देता है और प्रभु आपको ब्लेस करेगा और प्रभु आपको चांस देगा आगे बढ़ने का, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपके फाइनेंस को बढ़ाने का, आपको आपके परिवारों में शांति देने का परमेश्वर का कारण बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सच्चा सहाय है। वचन कहता है कि आदम को देखा परमेश्वर ने, ये अकेला है, अरे अकेला कैसे काम करे, इतनी बड़ी वाटिका कैसे काम करे, तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया। तो उसी तरह से आज आप अकेले नहीं, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेला, आपका जो पवित्र सहायक है। सो यदि किसी का पवित्र आत्मा को कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा गाइड करता है अद्भुत रीति से। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आपको गाइड करे, उसका आत्मा आपको गाइड करे। अपने कानों को, स्पिरिचुअल कानों को खोल के रखें। यदि आप इस सारा दिन, सारा हफ्ता इतनी दुनियावी बातों को सुनेंगे, सीरियल्स को देखेंगे, टीवी देखेंगे, या किसी की गालियां सुनेंगे, किसी की नेगेटिव क्रिटिसिज्म को सुनेंगे, किसी की आलोचना को सुनेंगे, आपके कान जो है ना, वो आत्मिक रीति से बंद हो जाते हैं। अगर कान आत्मिक रीति से बंद है तो फिर परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसकी आंखें हैं वह देखे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सो इसलिए जरूरी है कि पूरा हफ्ता हम होमवर्क करें, हम अपनी सेल्फ एक्सरसाइज करें, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें, हम आत्मिक रीति से कसरत करें। आज आप अपने स्पिरिचुअल स्कूल में हैं तो पूरा हफ्ता हम क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम अपने आप पर ध्यान देंगे कि कौन सी कमी है उसे निकालेंगे, अपने आत्मिक कानों को खोलेंगे, किसी तरह की गलत चीज़ों को फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर या लोगों के बीच में से किसी भी तरह की गलत बात को, नेगेटिविटी को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रभु के घर में आते हो ना, यदि होमवर्क किया है तो फिर तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बल के साथ उतरेगा और जीवन में तुम्हारे बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज आप कितनी बड़ी टेस्टिमनीज को देखते हैं, कैंसर से लोग हील हो रहे हैं, HIV से एक व्यक्ति हील हुआ। किस तरह से परमेश्वर बड़े काम करता है। तो यदि परमेश्वर वो बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु हील कर सकता है, इट मीन्स के परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े काम कर सकता है।
बस अपने लक्ष्य को, अपने फोकस को बनाए रखें। आपका फोकस परमेश्वर का वचन, आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम होना चाहिए। जैसे दुनियावी रीति से तो पूरी दुनिया एक तरफ, आपका पति एक तरफ होता है कि आपको अपने पति के साथ खड़े रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और जब परमेश्वर की बात आती है तो पूरी दुनिया और पति एक तरफ और परमेश्वर एक तरफ, और वो प्रथम है, वो सर्वप्रथम है। हालेलुया। क्या तैयार है हर दुख और सुख में परमेश्वर में बने रहने के लिए? मेरा विश्वास है कि जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम रखेंगे, देन परमेश्वर बड़े काम करता है और अद्भुत रीति से आपसे बात करता है, और आप स्पिरिचुअलिटी को फिर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं और अपोस्टल जी, हम उस लेवल पर हैं कि हम अब स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करते हैं कि परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, और सब कुछ कितना आसानी से चर्चेस स्थापित हो रही हैं। 150 से अधिक चर्च हैं। और ईस्ट साइड के लिए मेरी बहुत देर से प्रार्थना थी कि ईस्ट मेघालय साइड प्रभु ब्रांचेस होनी चाहिए, तो वहां पर भी अब खुल रही है। तारीफ करें। पता नहीं शायद वो आज है या नेक्स्ट है। तो प्रभु ने इंडिया के उस कोने को जो बंद था ईस्ट साइड का, उसे भी प्रभु ने खोल दिया इस हफ्ते। सो इस तरह से परमेश्वर जो है एएनएम की हदों को बढ़ा रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। और भी बहुत सी गुड न्यूज़ है। सो आने वाले दिनों में आप उन गुड न्यूज़ को सुनेंगे और आप देखेंगे। अगर हमने यहाँ से नहीं बताई तो आप देखेंगे और समझेंगे किस तरह से प्रभु काम कर रहा है हमारे जीवन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो अपने ऑफरिंग्स को सभी कलीसियां उठाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, प्रभु तेरा आत्मा कार्य करें। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु सभी कलीसियाओं के लिए, हमारे जीवनों में जो तू बड़े काम कर रहा है। इंडिया के एक कोने को जो बंद था, आपने हमारे लिए एएनएम मिनिस्ट्री के लिए खोला है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। लंबे समय की प्रेयर का तूने हमें उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अद्भुत रीति से परमेश्वर जो तू अपने दास से, जो हमारे साथ, मेरे साथ बातें करता है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए परमेश्वर। 150 चर्च जो आपने स्थापित की प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। जितनी रूहें बचाई जा रही हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एएनएम के द्वारा दुनिया के कोने कोने में रूहें बचाई जा रही हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उठाएं। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते। जितनी कलीसियां हैं आज अपने बीजों को बोती हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय आशीषों को इनके जीवनों में उठेलें परमेश्वर। जो टाइट को देते प्रभु तेरे वचन के अनुसार या अपने विवेक के अनुसार, या तुझसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए, या कलीसिया को स्थापित करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए अपने टाइट को देते हैं, अपनी ऑफरिंग्स हड्डियों को बोते, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं परमेश्वर। वेदी की भेंटों को बोते, खास प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए अपनी ऑफरिंग्स को बो रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बो रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियां, सभी टाइथर्स को, स्ट्रॉन्ग गिवर्स को तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इनके जीवनों से हर शर्मिंदगी, हर नाम धराई को खत्म करे परमेश्वर। हे खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में बड़े बड़े काम करे खुदावन। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर समय पर इनके जीवनों में अपनी मेह को, अपने डिवाइन अरेंजमेंट्स को बरसाएं परमेश्वर। आशीषों की वर्षा करें परमेश्वर। इनके बिजनेस, इनकी कटौती, इनके बटुओं को, इनकी सैलरी को खुदावंद ब्लेस करें, बढ़ाएं, बढ़ोतरी 30, 60 और 100 गुना हो जाए परमेश्वर। वो गरीबी के श्राप इनके जीवनों से खत्म हो जाए पूरी तरह से परमेश्वर। वो गरीबी, वो तंगी, वो घटी के श्राप इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है तो थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोएं प्रार्थना करते हुए। अगर किसी की लाइफ में किसी भी तरह का पाप है, देखिए परमेश्वर बार बार आपसे एक बात कह रहा है। बार बार परमेश्वर कलीसियाओं को ये चेतावनी देता है कि यदि कोई पाप है, यदि कोई गलती, उसे त्यागें अभी परमेश्वर के आगे। प्रभु आपके पापों को ढांप देगा। प्रभु कोई इंसान नहीं है, आपका शत्रु नहीं है जो आपकी गलती को उछाले। सो आवश्यक है कि समय रहते आप उन चीज़ों से तौबा करें और परमेश्वर जो है आपको माफ़ करे और आपको मौका दे और आपको बढ़ाए। सो लगातार प्रार्थना करते हुए अपने बीजों को बोएंगे और वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस।
वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में रखें, और जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपनी भिंटों को, अपने शुक्रनामों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को अपने डालते जाएं। तो सभी अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं और आप उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, माइटी मैन पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड्स को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे, वहाँ पे टीम मौजूद है, तो आगे आकर अपने बीज को, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। तो आज अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आके अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही वेट करें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में, तो आप उन बाल्टी में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। बाकी सब जितने जन अपने स्पेशल सीड को आप बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने अपने स्थान के ऊपर अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं, अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पार्टनरशिप को लेते जाएं। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का, यानी यूपीआई एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन से इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेज जाना है। क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। बैंक्स के क्यूआर कोड्स भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आपने भेजते जाना है। बैंक्स के क्यूआर कोड भी आप स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है आप उसको नोट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, इनकी डिटेल को आप नोट करते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। तो अपने दिल को खोलें अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर पार्टनरशिप को लेंगे। आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। अपने दिल को खोलें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुँचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि आप में से जो भी प्रोफेशनली कैमरा चलाना आप जानते हैं, जो लोग प्रोफेशनली कैमरामैन हैं, आप प्रोफेशनली कैमरा चलाना जानते हैं, चाहे वो वीडियोग्राफी वाला है, चाहे वो स्टिल वाला है, या आप IT प्रोफेशनल हैं,
आईटी का कोई काम आप जानते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल लगे हैं वहाँ पे आके अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टैलेंट को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो यदि आप प्रोफेशनली कैमरामैन हैं या आप वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं या आईटी प्रोफेशनल हैं आप, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं तो वहाँ पे अपने नाम को नोट करवाने के लिए जरूर आगे आएँ। यदि ब्रांच में आप बैठे हैं तो आप प्रेयर टावर के नंबर्स के ऊपर या वहीं पे जो टीम मौजूद है उनको नोट करवा सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड करें, आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा कामों को करने के लिए तैयार रहें। फॉरेन में, विदेश में जो लोग हैं तो अपने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और टीम आपको गाइड करेगी। तो आप लगातार ये नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो कॉल करें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, जानकारी को लेने के लिए। पवित्र है, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और एक जरूरी अनाउंसमेंट कि जो सोफिया आईएएस इंस्टीट्यूट है उसमें जो एडमिशन्स हैं, जून महीने में एडमिशन्स स्टार्ट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आप सोफिया आईएएस इंस्टीट्यूट में स्टडी करना चाहते हैं, जहाँ पर आईएएस, एनडीए, एसएससी, सीडीएस, पीसीएस, आरबीआई और जितने भी ऐसे कोर्सेस हैं, पीसीएस, जुडिशियल, तो आप इन कोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जून महीने में सोफिया आईएएस इंस्टीट्यूट की एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वहाँ पे जाके जून महीने में एडमिशन करवा सकते हैं। और 29 मई को जो वीरवार को है, जो बटाला में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, एक बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, उसके भी पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। तो इन पैम्फलेट्स को आप रिसीव करते जाएं, 4-4, 5-5, अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो पंडाल के पीछे टेबल लगे हैं, आप ज़्यादा तादाद में वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं सुसमाचार को सुनाने के लिए। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुँचे हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुँच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और सभी वॉलंटियर्स जितने पंडाल में खड़े हैं, आप सबका काम है कि यदि कोई भी जन हाथ हिला रहा है तो जल्दी जल्दी बकेट को उन तक पहुंचाया जाए। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू
यहोवा पवित्र है, पवित्र है। मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा, मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा। अपनी पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर खुदा, अपनी पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर खुदा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सर्वदा, तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सर्वदा। यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं केवल वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और साथ में वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। उस ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। तो सभी वॉलंटियर्स आपने सबको एक एक बॉटल अनॉइंटिंग ऑयल की देते जाना है और अपने पास भी आप एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बॉटल को रखेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं। ऑफरिंग के लिए यदि वॉलंटियर्स आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद उठ के पुलपिट के राइट हैंड साइड यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्सेस लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके खुद उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। या जो भी वॉलंटियर जिसके पास बाल्टी है वो आपके नज़दीक है तो खुद उठ के उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। तो अभी भी अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं मेन हेड चर्च में, ब्रांचेस में भी इसी तरह से, ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, उस ऑयल की एक एक बॉटल को रिसीव करते जाना है। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है वो भी अपने एक हाथ को हिला सकते हैं ताकि वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सब इस तरह से आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आसानी से आपके बीच में आके ऑफरिंग टाइप कलेक्ट कर सकें और आपको एक एक बॉटल अनॉइंटिंग ऑयल की दे सकें। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स फॉर्म मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। रात और दिन हम तुझे रात और दिन हम तुझे पवित्र कहते रहे। तेरी पवित्रता की रोशनी में हम चले, तेरी पवित्रता रोशनी में हम चले, जीवन के रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे, जीवन के रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। यहोवा
शुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा। मैं तो शुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा। अपनी पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर खुदा। अपनी पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर खुदा। तेरी पवित्रता मुझे अभी भी जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है तो आप कृपया अपने एक हाथ ऊंचा करके हिलाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी अनॉइंटिंग ऑयल उन तक आपने एक एक बॉटल पहुंचाते जाना है। बाकी जिनको अनॉइंटिंग ऑयल मिल चुका है, आप अपनी ऑफरिंग को डाल चुके हैं, अपनी आंखों को बंद करें और वर्शिप में चलेंगे। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। आओ मुकद्दसों पाक बनो, आओ मुकद्दसों पाक बनो।